हेलो स्टूडेंट, देखिए बाबू लोग, हम लोग जो है पिछले वीडियोस में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 13 तक सारा टाइप हम लोग किए हैं। ठीक है, आज जो है हम वीडियो बना रहे हैं 5A एक्सरसाइज का ही आगे का जो टाइप आपको कैसा मिलने वाला है इस एक्सरसाइज में, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम जितना भी एक्सरसाइज है आपका, जैसे 5A अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, उसमें जितना टाइप है वो सारा हम आपको बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको आसानी से रिवीजन करने में आसानी हो जाए ये वीडियो देखकर, है कि नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एग्जाम जब होगा तो हम लोग जल्दी जल्दी कुछ हो जाता, कुछ टाइप मिल जाता जिससे हम लोग एग्जाम में नंबर उठा सकते हैं इस चैप्टर से। तो वो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट है। आप लोग इसको देखिए, और वो लोग भी जो एकदम फ्रेशर है, अभी आगे बना रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो मेरे पीछे के वीडियो देखें और इन वीडियो को भी देखें ताकि उनको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टाइप में क्वेश्चन नंबर 14 RS अग्रवाल बुक से एक नया टाइप हम लोग ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, विच टर्म ऑफ AP 8, 14, 20, 26। इसमें क्या दिया है, एक AP आपको दे रखा है 8, 14, 20 और 26। ठीक है, और बोल रहा है विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। मतलब क्या बोला सर कि AP जो है, ये AP आपके पास जो है 8, 14, 20, 26 इस तरीके से जा रहे हैं। तो बताया कि विल बी कौन सा टर्म होगा जो 72 ज्यादा होगा 41st टर्म से। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग जाएं तो हम लोग जब 41st टर्म में पहुंचेंगे तो वहां से 72 और ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा, समझ में आया? कौन सा टर्म होगा, क्या nth, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, कौन सा टर्म होगा, समझ में आया? दैट मीन्स यहाँ पे TN आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी पहले हम लोग यहां तक समझते हैं, यहां तक, इस यहां तक देखिए क्या बोला कि अगर हम इस AP में 8, 14, 20, 26 तक जाते हैं तो 41st टर्म के बाद 72 ऐड करना है। तो पहले 41st टर्म तक हम लोग समझते हैं। तो इस AP से आप क्या देख सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है सर? गिवन है A हमको फाइंड आउट हो गया है सर, A है। और नेक्स्ट सर हम लोग D भी फाइंड आउट कर सकते हैं, T2 माइनस T1 दैट इज टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी 14 माइनस 8 दैट इज क्या हो गया बाबू लोग, 6 आ गया आपके पास। और सर यहाँ पे देख रहे हैं हम ST वगैरह, ये हम बताए थे ना कि अगर माथा पे कुछ लिखा रहता है तो क्या समझते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है बाबू, N दिया हुआ है 41st। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, क्या छूट रहा है फॉर्मूला से, TN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस ये होता है ना। अब फॉर्मूला में पुटअप कीजिए वैल्यू, A क्या है अपने पास, देखिए A कहां गया, 8 प्लस N माइनस 1 यानी कि 41st है N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास 6, तो क्या आ रहा है 8 प्लस 40 इंटू 6, मतलब क्या निकल के आ गया TN, ये TN फाइंड आउट हो रहा है ना। तो TN अपने पास क्या आ रहा है 8 प्लस 248, ये निकल गया TN। अब क्वेश्चन क्या बोला था, अब हमको समझ में आ गया कि इस तरीके से अगर हम जाएं 41st टर्म मेरे पास क्या आ गया है 248, ये 41st टर्म है। ठीक है, ये 41st टर्म है। अब यहां से बताया कि विल बी 72 मोर देन 41st टर्म, यानी 41st टर्म से 72 ज्यादा, तो इसमें ज्यादा करेंगे ना, तो लिखेंगे therefore if we add 72 in 41st term then we get हम लोग को मिलता है, क्या मिलने वाला है, क्या नंबर मिलेगा 248 प्लस 72 दैट इज 10, 12, 320 मिल गया, कितना मिल गया है 320। अब ये आ रहा है TN, अब ये क्या निकल गया न्यू TN, यानी कि आपके पास पता चल गया therefore TN, मतलब कि देखो कहीं पे TH वगैरह नहीं ना लिखा हुआ है, यानी कि इस तरीके से अगर हम 72 ऐड करेंगे तो क्या नंबर मिलने वाला है 320। अब इसमें तो कहीं TH वगैरह है नहीं, यानी कि TN दे दिया, तो
तो देयरफॉर Tn इक्वल टू 320, बाकी AP तो वही है ना बाबू, तो वही फार्मूला सेटअप होगा मेरे पास। क्या फार्मूला होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 320। अब A का वैल्यू उसमें पुट कर देना है, n का भी वैल्यू पुट कर देना है। n तो दिया ही नहीं, सॉरी n तो हमको फाइंड आउट करना है। A का वैल्यू कितना है? 8 प्लस n, कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, यही तो पूछा था कि n क्या आएगा, माइनस 1 और इनटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना है? वही था 6 इक्वल टू 320। अब यहां से n फाइंड कर लेंगे आप लोग को पता होगा कि n कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया? ये एक टाइप अपने पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि अच्छा देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 से अगर आप बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम आपको समझाएं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 बन जाएगा आपसे, 16 फिर एक थोड़ा अलग टाइप है, हम लोग समझते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए क्या लिखा है। इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52, क्या बोल रहा है? इफ 10th टर्म है ना बाबू, 10th टर्म ऑफ एपी इज ऑफ एन एपी, क्या दिया हुआ है? इज 52, ये दिया हुआ है, समझ में आया? इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, ये 52 दिया है, और क्या दिया है? 17th टर्म एंड 17th term is 20 more than its 31st term, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 20 more than its 13th term है, क्या है? 13th term, find द एपी। अब एक अपने पास एक नया टाइप है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, ये एक लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत बार बनाए हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जनरली हमको इससे मैथ बनाना है, मैथ सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है देख लीजिए, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, पहले इसको लिखना सीखिए। 10th टर्म टी, कितना टर्म है? 10। 10th टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है? 52। अब बताइए T10 का क्या फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 9D, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि n माइनस 1 या 10 माइनस 1 9 ही आएगा, इक्वल टू 52। ये अपने पास हो गया इक्वेशन 1, ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। अब यहां पे क्या बताया गया? एंड 17th टर्म ऑफ इज 20 more than its 13th term, 17th term is 20 more than, यानी T17 term 17 is 20 more than, ये 20 more है, more मतलब प्लस है, 20 more है, और more का सिंपल तो ये होता है ना बाबू, T17 जो है term 17 is 20 more than, 20 more than किससे बाबू? 13th term से, यानी T13 से ज्यादा है। तो हम लोग तो पता होगा कि हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। तो अगर बैलेंस करना है आपको तो क्या करेंगे आप? T17 ये 20 ज्यादा था, हम 20 से कम कर देते हैं, तो अब ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा T13 का। अब T17 का फॉर्मूला आप क्या लिखने वाले हैं? A प्लस 16D माइनस 20, और T13 का क्या लिखेंगे? A प्लस 12D। समझ आ रहा होगा सबको? देखिए A बोथ साइड है तो क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। अब यहां से देखिए 16D है और D को एक साइड देते हैं, इधर लाएंगे तो क्या होगा? 12D माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस 20 उधर भगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 20। 16D में से 12D घटेगा तो कितना बचेगा बाबू? 4D इक्वल टू 20, D इक्वल टू कितना हो गया? 20/4 दैट इज 5, यानी कि D निकल गया 5। अब जब D का वैल्यू 5 आया है, इस D का वैल्यू को हम लोग को कहां पुट कर देना है? इक्वेशन 1 में। तो हम लोग यहां लिखेंगे पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है?
a प्लस 9d इक्वल टू 52, यही ना, a प्लस 9d इक्वल टू 52 इक्वेशन बनता। तो यहां पे हम लोग d का वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। तो आप देख लीजिए a इक्वल, यहां पे क्या होगा, a प्लस 9 5 जा 45 52 52, ये 45 माइनस हो जाएगा, तो a का वैल्यू भी निकल गया, कितना आएगा बाबू लोग, 7। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया अपने पास, a का भी वैल्यू निकल गया और d का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द एपी, एपी निकालिए। तो हमको एपी कैसे पता चलेगा? देयरफॉर एपी, एपी इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म को पहले लिखा जाता है, तो फर्स्ट टर्म तो अपने पास आ ही गया, क्या है 7, और दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, डी बार बार क्या करते जाएंगे, ऐड करते चलेंगे, तो डी कितना है अपने पास 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 7 5 12, 12 5 17 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये एपी अपने पास आ गया। ये एक 60 नंबर, ये एक अलग टाइप का, थोड़ा सा ये लीनियर इक्वेशन टाइप का है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे हमको समझ के बनाना होता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? चलिए इसको खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कीजिए, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको और कुछ बताना है उसमें। अब चलिए एक 17 नंबर हम लोग एक अलग टाइप का फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 17 बताएंगे तो आपसे 18 बन जाएगा, ठीक है। फिर एक 19 समझा देंगे आपको, सॉरी 17 समझाएंगे तो 18 19 आपसे बन जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इरेज करें इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एपी का हमको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, और एपी अपने पास क्या दिया हुआ है हम लोग, 6 13 20, 6 13 20 डॉट 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 216 एपी। इसका मिडिल टर्म बताना है हमको, मिडिल टर्म क्या होगा। जैसे एक हम इसको समझाते हैं, मिडिल टर्म का मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे पूछेगा कि मिडिल टर्म कौन सा है, तो मिडिल टर्म कौन होगा, जो बीच में होगा वही मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ तो फाइंड आउट करना आसान है, लेकिन यहाँ तो समझ नहीं आ रहा ना कितना टर्म है, कौन सा मिडिल टर्म होगा। तो सबसे पहले देखिए मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एपी को पहले रीड करेंगे कि एपी में दिया क्या क्या है। क्या दिया हुआ है देखो, a इक्वल टू 16 दिया हुआ है, फिर डी फाइंड कर सकते हैं सर 13 माइनस 6 7, सर a भी पता चल जा रहा है और d भी पता चल जा रहा है, और सर ये लास्ट में इधर th वगैरह कुछ नहीं दिया, इसका मतलब tn दिया होगा। हाँ सर चलिए बहुत बढ़िया। तो tn कितना है 216, यानी tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 216। अब बताइए इसका मतलब a पता है, पुट कीजिए, n नहीं पता है, n फाइंड आउट करना है आपको, बुझा है, बुझे कि नहीं। अब d देखिए आप, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 7 इक्वल टू 216। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, 6 को पहले उधर ले चलते हैं, 216 माइनस 6, यहाँ पे बच रहा है ना -1 और इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 210। अब यहाँ मल्टीप्लाई में 7 इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यहाँ पे n-1 बचेगा, यहाँ से काट दीजिए इसको, 30, यानी n इक्वल टू क्या आ गया 30, और ये +1 दैट इज 31, यानी n फाइंड आउट हो गया। टोटल टर्म कितना है अपने पास 31, कितना टर्म है 31। तो देयरफॉर मिडिल टर्म देखिए कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि मेरे पास ऑड नंबर आ चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 31 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कैंसिल आउट होके 16th टर्म निकल गया। ये मिडिल टर्म है, ये अभी मिडिल टर्म आया है, ठीक है। क्या किया समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे निकाले, वहां ऑड आ गया 31 + 1 डिवाइड बाई 2, 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16th टर्म आ गया अपने पास, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सर यहाँ 16th टर्म तो निकल गया, लेकिन 16th टर्म में नंबर कौन सा आएगा। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा होगा, शायद पूछा ही है मेरे ख्याल से, फाइंड द मिडिल टर्म। हाँ
सिर्फ टर्म पूछा है तो टर्म तो बता सकते हैं हम लोग T16 है, लेकिन अगर बोलता है बताइए नंबर कौन सा आ रहा है 16th टर्म में कौन सा नंबर आएगा, तो फिर फाइंड कर सकते हैं ना T16 का फॉर्मूला क्या होगा a + 15d, a का वैल्यू पुट कर दीजिए 6 है, प्लस 15 इंटू डी पुट कर दीजिए 7 है, 6 + 15 इंटू 7 105 यानी 111 आंसर आ गया आपके पास। समझ में आ रहा है? तो ये एक टाइप है, आप 17 बताए हैं, 18 19 आप बना सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो आता है वो हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो 20, क्वेश्चन नंबर 20। इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग को होपफुली समझ में आ ही रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो बढ़ते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ, एक नए टाइप के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द इंड, फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP ऑफ द AP, और AP अपने पास क्या है, AP दिया हुआ है 7 10 13 7 10 13 डॉट 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 184, और क्या बोला जा रहा है 8 टर्म निकालिए। 8 टर्म कहां से, 8 टर्म निकालना है आपको फ्रॉम द इंड, इंड की तरफ से 8 टर्म, 8वां टर्म का क्या आएगा, समझ आ रहा है? इधर से नहीं बोल रहा है, स्टार्ट से नहीं, अब इधर बोल रहा पीछे से 8वां टर्म क्या आएगा। तो जब उसको निकालना है तो आप एक स्पेशल टाइप का फार्मूला यूज कर लीजिए डायरेक्ट, हालांकि इधर से भी बनाएंगे तो बनेगा ही, लेकिन हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। पहले एक बात बताइए कि देखिए फार्मूला पहले सीख लीजिए, इसका फ्रॉम द इंड वाला फार्मूला होता है Tn का L - n-1 इंटू डी। सर L क्या है सर, L कह लेंगे हम लोग लास्ट टर्म, L किसको कहेंगे, लास्ट टर्म को हम लोग कहेंगे L, ठीक है। और लास्ट टर्म देखिए ना कितना दिया हुआ है 184, ठीक है। वहां पे फार्मूला में क्या लेते थे, उस फार्मूला में क्या लेते थे a + n-1 इंटू डी, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग का टर्म हमको लेना पड़ता था, इधर से जा रहे हैं इसलिए। अब जब उधर से आना है तो मेरा फर्स्ट टर्म ये बन जाने वाला है, इसलिए हम लोग उसको L लिख रहे हैं, ठीक है। तो L दिया हुआ है 184, अब बाकी आप D निकाल लीजिए, D कॉमन डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो और Tn पहले से दिया हुआ है ना बाबू, दिया हुआ क्या क्या, चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या सीखा है, Tn = L - n-1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या क्या है। सर L दिया हुआ है, सर D फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, T2 - T1 दैट इज 10 - 7 3। सर n दिया हुआ है क्या, आप इसमें देखिए n कहीं दिया हुआ है, TH कहीं लिखा है, नहीं सर, लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ है, देखिए 8th टर्म दिया है ना, फ्रॉम द 8th टर्म, यानी कि n कितना दिया हुआ है 8। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन में यहां देखिए 8th दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 8th टर्म में कौन सा नंबर आने वाला है, यानी कि T8 निकालना है। फार्मूला क्या होगा L - n-1 इंटू डी। L क्या है अपने पास 184 - n-1, n कितना है 8 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना है 3, तो 184 - 7 इंटू 3, 184 7 3 21, 361 163 आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो ये 20 नंबर है, और 20 नंबर हम बताए हैं तो आपसे जो है 21 भी बन जाएगा, सेम है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग जो चलते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा रिपीट कीजिए वीडियो को एक बार और देखिए, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइए, फिर आपके लिए नए सिरे से इसी क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि इज 184 अ टर्म ऑफ द AP 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है कि क्या 184 जो है
इस एपी में कहीं आएगा, यही क्वेश्चन है। समझ आ रहा है? यानी इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्या बताया गया कि क्या 184 जो है इस टर्म यानी ये एपी में कहीं 184 आएगा, चेक करना होगा। चलिए देखते हैं। एपी से पहले बताइए क्या क्या गिवन है सर? सर एपी से हम फाइंड कर सकते हैं सर ए दिया हुआ है और सर डी भी फाइंड कर सकते हैं। क्या दिया हुआ बताइए सर? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 दैट इज 7 माइनस 3 मतलब कि 4। सर डी फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या दिया? और कुछ दिया? एन दिया है, टीएन दिया है? ध्यान से देखिए सर, टीएच कहीं नहीं है सर। सर लास्ट टर्म दिया है क्या? नहीं सर, लास्ट टर्म नहीं दिया। लास्ट टर्म को देखो यहां लिखा हुआ है कि क्या इसमें कहीं 184 आएगा, यानी लास्ट टर्म को यहां दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी कि टीएन अपने पास दे दिया है 184। इसका मतलब क्या छूट रहा है? एन निकालना है आपको। समझ आ रहा है बाबू लोग? हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन निकालने का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184। अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू अपने पास 4 इक्वल टू 184। देखिए 184 प्लस 3 उधर ले चलते हैं -3, यहाँ क्या आ रहा है? n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ देख लेते हैं क्या है? 184 में से 3 जाएगा 181, ये डिवाइड में आ जाएगा 4, यहाँ n माइनस 1। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 181 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। क्या आएगा अपने पास? 4 और नीचे 1 है ना बाबू, 4 एलसीएम होगा 181 प्लस 4, यानी क्या निकला? n इक्वल टू 185 डिवाइडेड बाई 4। बताइए क्या 4 से ये एग्जैक्ट कैंसिल आउट होगा? एग्जैक्ट कट जाएगा? अपना भाषा में बात करें तो कटेगा इससे? आंसर आएगा नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो अगर एग्जैक्ट नहीं कटेगा तो याद रखिएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि 184 जो है इसका एपी का पार्ट है। सर क्यों सर? क्योंकि बताइए, अभी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। क्या कभी भी, जैसे हम लोग एपी में क्या लिखते हैं, किसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा ना बोलते हैं। जैसे कोई एग्जाम में अगर बच्चा मान लो अगर कुछ हुआ है, उसका पोजीशन रैंक पूछना है आपसे, आप उससे पूछ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि बाबू आप क्या आए हैं? तो वो क्या बोलेगा? सर हम फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं। कभी कोई बोलेगा कि हम 1.5 आए हैं? ये कभी बोलेगा कोई कि आज हम क्लास में 1.5 हुए हैं? भाई पॉसिबल ही नहीं है। 1.5 कैसे बोल सकता है? जब आएंगे तो आप या फर्स्ट आ सकते हैं, सेकंड आ सकते हैं, थर्ड आ सकते हैं, 1.5 नहीं आ सकते। यानी कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल डेसिमल में कभी भी n नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये जो है स्थान जो है, ये आपको क्या बता रहा है? n क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर में होगा। समझ में आ रहा है? कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है n। समझ में आया? तो इसीलिए जब कभी एग्जैक्ट नहीं कटेगा, देख रहे हैं यहाँ कट नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे कि क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल कि दैट 184 इज द पार्ट ऑफ द एपी, दिस एपी। इस एपी में वो 184 इसका पार्ट नहीं है। बुझाएगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 हम बताए हैं आपसे, 23 भी बन जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा अंतर क्या, कुछ भी नहीं है, सेम एकदम। ठीक है, तो ये टाइप हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 तक कवर हो जाएगा। 22 बताया, 23 कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 जो अगले टाइप का है। इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है? आइए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग, है ना बाबू? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो है बताया विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी अपने पास दिया है 121, 117, 113 डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या बोल रहा है? इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब सर देखिए, आप एपी को फॉलो, ये देखिए उसको थोड़ा सा, 121,
117 113 डॉट डॉट डॉट, देख रहे हैं यहाँ घटते जा रहा है। तो कभी तो ऐसा होगा कि घट के कोई नेगेटिव नंबर आएगा, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा, जैसे 10वां टर्म या 20वां टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, हम समझ लेंगे कि मान लेते हैं जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो नेगेटिव वाला, उसको हम लोग टीएन बोलते हैं बाबू। तो टीएन जो है मान लेते हैं कि छोटा है 0 से, तो बताइए अगर 0 से छोटा होगा तभी ना नेगेटिव होगा। टीएन जो है छोटा है किससे, 0 से छोटा होगा तभी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन भी वही पूछा है। अब हमको इसी तरह बनाना है इसमें, ठीक है। टीएन जो है छोटा है 0 से, टीएन का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब देखिए एपी से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एपी में क्या क्या दिया सर, a दिया है 121, सर डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे 117 t2 माइनस t1, तो कितना निकलेगा -4, डी आ गया ना -4। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू है 121 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, d कौन सा टर्म, यही तो निकालना है, d देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है -4 लेस देन 0, समझ में आ रहा होगा सबको। 121 इसको इनटू आप जानते हैं इस तरीके से करना, प्लस माइनस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 लेस देन 0, 121 प्लस 4 125 माइनस 4n लेस देन 0, समझ आ रहा है, -4n लेस देन 0, ये उधर जाएगा तो -125 माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यानी कि 4n लेस देन 125, तो n लेस देन क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सेटिंग करने में शायद ये हुआ है, देखिए अप्रॉक्स में कट के कितना आएगा, ऐसा हम क्या बोले थे अभी, n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ जो है अगर हम कहते हैं, एक थोड़ा देख लीजिए, अगर 5 की जगह अगर 4 होता तो कट जाता ना, तो एक नंबर ज्यादा आ रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन सही तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ठीक है चलिए हम कहते हैं अगर ये कट जाएगा तो अप्रॉक्स में कितना आएगा, n अप्रॉक्स में कितना आ रहा है, लगभग 3 और 1 31 अप्रॉक्स, यानी देखिए अब हम लोग फर्स्ट नेगेटिव टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा वो क्या निकलेगा, 31 में 1 ऐड कर दीजिए, 31 प्लस 1 दैट इज 32 सेकेंड टर्म। देखिए लास्ट में क्या करेंगे, n फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है समझ में आ रहा है, उसमें 1 ऐड कर देना है और 32, मतलब नेक्स्ट जो आएगा वो 32 टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 का एक टाइप था। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 48 तक सारा क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं।